मेरे पास दिया और मैं इसके बाद सुजीत सर को बुलाऊंगा वो आके थोड़ी अपनी गाड़ी बताएंगे। और मैं इसके बाद अली सर को बुलाऊंगा वो आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे और साथ में वो गाना भी अच्छा गाते हैं, आपको गाना मैं बुलाने जा रहा हूँ चेयरमैन ऑफ हाईएम्स ट्यूटोरियल इंजीनियर अली सिंह फलूरिया। थैंक यू सो मच। मैं सबसे एक बार वापिस से टाइटल से सभी को बुलाऊंगा और सभी आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आगे आकर। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा पहला टाइटल है जो वो है तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े पे। एनी गेस? अक्षय सलारिया। अक्षय सलारिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अक्षय सलारिया और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। तो मैं हाईएम ट्यूटोरियल में क्लास 10 से पढ़ रहा हूँ और इनके स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अजय सर, अनीस सर और सुजीत सर और जीवन सर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा इंट्रेंस पढ़ना चाहता है तो शुरू से इनके पास ही पढ़े और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शुरू से ही जो इनके बेसिक है बच्चों के बेसिक वो क्लियर करते हैं और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया और मेरे बहुत बेसिक क्लियर किए और थैंक्स। और नेक्स्ट अब मैं बुलाऊंगा नेक्स्ट टाइटल है जो हमारा है पढ़ाई करना है हमारा काम, ऐसी वैसी बातों को दूर से पढ़ना। सौरभ जी। Good afternoon to everyone. My name is Solveig Singh, studying 12th class. तो आज हमारी फेयरवेल है जो ऑर्गेनाइज किया है 11th वालों ने और हमारे जो टीचर हैं सबने। तो हम यहाँ पे 10th से पढ़ रहे हैं। तो जो भी अनिल सर ने हमको डाउट क्लियर कराया बहुत ही अच्छे से डीप से पढ़ाया हमको। अजय सर ने हमको केमिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है, जिसकी वजह से हमें तो आज यहाँ पे 12th तक पहुँचे हैं हम। तो जो भी सारे टीचर हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं जो ऐसे हैं वो हाईएम्स ट्यूटोरियल पे कांटेक्ट करें, इधर आएँ और इनके साथ थोड़ी बातचीत करें कि हमें कैसे पढ़ाएं और क्या क्या जो डाउट है वो क्लियर कराएं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि इधर हाईएम्स जो है वो बहुत ही अच्छी ब्रांच है जो इधर करनास में खुली हुई है। तो सभी आके यहाँ पे कांटेक्ट करें इनसे एक बार। तो यही बोलना चाहूँगा मैं सभी यहाँ पे आए और इनसे कांटेक्ट करें। थैंक यू। एंड नेक्स्ट टाइटल इज चेहरे पर है मासूमियत फिर भी थोड़ी बिगड़ी है नीयत। टेस्ट में नंबर आते हैं 0 फिर भी खुद को समझते हैं क्लास का हीरो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैं बताना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस 3 साल पुराना कि डेंट से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सर के पास, पहले सर के पास भी अनीस सर की बोलने की वजह से मैं नॉन मेडिकल रखा, अभी मैं पास हो गया 11th में, अब मैं 12th में हूँ। तो इस साल हमारा लास्ट साल है तो अब हम क्या पता कहाँ पे जाएंगे, लेकिन हमें इस सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। फर्स्ट मूवमेंट यही की पिकनिक है सर, वही सबसे फर्स्ट मूवमेंट थी। मिस्टर साइलेंट रोहित सिंह। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्लास 10 से पढ़ रहा हूँ अनीस सर के पास हाईएम्स ट्यूटोरियल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत एंजॉय भी किया। अनीस सर ने क्लास 10 में बहुत अच्छा पढ़ाया था, बेसिक क्लियर किए थे, बेसिक बहुत खराब थे और बेसिक क्लियर किया सर ने। और अजय सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, सुजीत सर ने भी सब ने अच्छा पढ़ाया था और इंग्लिश भी अच्छी पढ़ाई थी सुजीत सर। जीवन सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था। और क्लास 11th में हमने नॉन मेडिकल रखा था, जो कि अनिल सर ने मैथ पढ़ाया था बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री पढ़ाई, फिजिक्स पढ़ाया। और अब हम क्लास 12th में और अब हम क्लास 12th करके जा रहे हैं, अपना पता कहाँ है। और अनिल सर ने सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया था।
नेक्स्ट टाइटल इज चल मान लिया तू क्यूट है, इसमें ना कोई झूठ है। राजदीप सिंह। नेक्स्ट टाइटल मन में है माया, छोटी सी है काया, कुछ बड़ा करने का तुम पर जुनून है शायद। शिल्पा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 साल से एनी सर के पास IELTS ट्यूटोरियल बहुत अच्छे एनी सर बायो स्टडीज से पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री एनी सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, एनी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। स्पेशल मोबाइल सर मोमोज खिलाते हुए और हमारे बारे में सर ने नहीं खिलाया। टाइटल तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, क्या बात है क्या बात है। सारी बात I would like to share my experience with you that how we doing this first of all यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली हमको, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, और अनिस सर ने केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई, और अनिस सर ने भी फिजिक्स में हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए जितने भी थे। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें कुछ भी इतना पता नहीं था कि क्या मतलब इसमें हमारे डाउट्स क्लियर नहीं थे, लेकिन सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बेसिक से शुरू करके हमें एंड तक पढ़ाया। और आज हम यहाँ पे सिर्फ सर की वजह से उन्होंने हमें यहाँ पे पहुँचाया। तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच सर। और आल्सो जो हमारे 11th क्लास है हमारे लिए इतनी अच्छी तैयारी की, यहाँ पे सर को भी थैंक मैं जीवन सर को बुलाऊंगा, वो आके बच्चों को क्लास के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे। Good afternoon everyone. Good afternoon sir. Respected chief guest, आज के chief guest जो आए हैं ex सर्विसमैन राजदीप सिंह जी और हाई एम ट्यूटोरियल के HOD अनिस सिंह फ्लोरिया और अनिस सर हो गए, सुजीत सर हो गए। तो मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर जहां पे इकट्ठा हुए हो। तो आज का जो 11th क्लास ने एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है, उसका यही मेन मकसद है कि ये रीति रिवाज चलता है कि अगर आप इस स्टेज को छोड़ के, जो 12th वाले छोड़ के नहीं जाएंगे तो दूसरे वाले उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपकी विदाई हो रही है, कहने का मतलब ये होगा कि एक गुरु से आप दूसरे गुरु के पास जा रहे हो। ठीक है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी आपको सक्सेस मिलेगी उससे उसका पीछे का जो राज होगा वो आपके ही जो पेरेंट्स होंगे, जो गुरु, जो टीचर होंगे, उनका ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि टीचर जो होता है ना, जो टीचर ही एक ऐसा इंसान है जो एक बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ में उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में एक भूमिका निभाता है। तो आज का जो मेन पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने में अनिस सर ने और 11th क्लास वालों बच्चों ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया है, जिससे कि आपको अच्छी फैसिलिटी मिल पाई है। तो इसलिए मैं आपको जो बताना चाहूँगा, अगर आपको इन टीचरों ने कुछ भी अगर एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके आज तक कुछ भी पढ़ाया है तो आप मत उसको भूलिए। ठीक है, कहते हैं ना कि जो हिंदी वर्णमाला से लेके अल्फाबेट जो होता है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, अगर आपको किस टीचर ने पढ़ाया है तो वही आज आपको काम आ रहे हैं। अगर वो नहीं आपने सीखे होते तो आज आप जहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, तो आपने यही काम करना है कि आपने अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखने हैं, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ना संघर्ष किया ना ही तकलीफ, ना संघर्ष किया ना ही तकलीफ हुई, खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष किया ना ही तकलीफ हुई, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यही हुआ कि आपने अपने लक्ष्य के ऊपर इतना फोकस हो जाना है कि आपने उसको हासिल करके ही, ठीक है,
तो आपने अपने टारगेट पे इतने फोकस हो जाना है कि आपको अपना टारगेट हासिल करना ही करना है। तो एक मेन जो टीचर होते हैं आपको मोटिवेट करना है और साथ में एग्जाम के साथ फोकस करने का यही होता है कि अगर आप बच्चे पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के साथ साथ में को करिकुलम एक्टिविटीज को करना जरूरी होता है। अगर आपके लिए हम जहाँ पे फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो इसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कोई भी अगर आपको मौका मिलता है कहीं पे भी तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ लास्ट में पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा, कुछ मैंने एक मोटिवेशन देखा था तो मैं अब मुझे ये पता नहीं है कि किसकी पंक्तियां हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। ठीक है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। ठीक है, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके तो दिखा, ठीक है, तू कुछ करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने जो रिलेटिव हो गए सोसाइटी वाले उनसे कुछ भी इतना नहीं सीखना है कि आपने अपने टारगेट पे फोकस करना है। ठीक है, आपके जितने भी आप आगे कदम रखोगे तो पीछे खींचने वाले होंगे। ठीक है, अगर आप कहीं पे चल रहे हो, भीड़ में चल रहे हो ना, तो तालियां बजाने वाले लोग होंगे। आप अगर अच्छा सा कुछ कर पाओगे ना, अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे तो ही आप सोसाइटी में कामयाब हो पाओगे। ठीक है, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका ना ज्यादा समय लेते हुए आपको यही बेस्ट विशेष दूंगा कि आपके एग्जाम अच्छे जाएं और आप जो भी आपने अपना गोल अचीव किया हुआ है, रखा हुआ है, तो आप अच्छे से उसको अचीव कर पाओ। थैंक यू सो मच। और अब मैं इसके बाद सुरजीत सर को बुलाऊंगा, वो आपके थोड़े अपने विचार इन बच्चों के बीच First of all, good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. As you know that today we are celebrating farewell party here, and I would like to share my experience कि आज हमने ये पार्टी आपके लिए रखी हुई है। 11th क्लास पर हम सबने मिलकर आपके लिए एक पार्टी रखी हुई है। ठीक है, तो 12th वालों को हम ये पार्टी देने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबको बताएं कि फेयरवेल पार्टी का मतलब क्या होता है। मीन की विदाई का समय आ गया है आपका, है ना। जो 12th वाले उनका विदाई का समय आ चुका है। ठीक है, तो अब ये हमारी ट्यूशन से ये जाने वाले हैं, है ना। तो इसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैं तो इस साल ही हाई एम्स ट्यूटोरियल में मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें मैंने आपसे सीखी और कुछ आपने हमसे सीखी होंगी। और अब मैं इसके बाद अजय सर को बुलाऊंगा, वो आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे और साथ में वो गाना भी अच्छा गाते हैं तो वो आपको गाना भी सिखाएंगे। गुड आफ्टरनून सर। आज यहाँ पे 12th के कोई चेहरे फिलहाल तो मैंने इनको टेस्ट दिया था, लेकिन उसके साथ ही फेयरवेल पार्टी जो है, तो 2-3 चीज़ें आपने भाई ज़िंदगी में याद रखनी है कि एक पहली चीज़ है कि 2 चीज़ें हैं। एक नाम जो है कमाना पड़ता है और 2 नाम होते हैं ज़िंदगी में बंदे के। जहाँ तो उसके नाम से उसके माँ बाप को जाना जाता है, बंदे के नाम से भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आपके नाम से आपके माँ बाप को जाना जाता है। या फिर एक वो बंदा होता है कि जिसके बाप के नाम से उस इंसान को जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में कि कोई नेता है, उसका आगे बेटा है तो उसके नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे अमित शाह जी हैं तो उनके बेटे जय शाह हैं तो उनके बाप के नाम से उनको पहला नंबर पे जाना जाता है। लेकिन मैं अगर APJ अब्दुल कलाम की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि कहीं उनके पापा के नाम को नहीं जाना जाता है, पहले उनका नाम लिया जाता है और फिर उनके पापा का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है कि भाई आप लोग किस फील्ड से आना चाहते हो, कि आप अपने पापा के नाम से जाना चाहते, अपने आप को वो रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि आप अपने नाम से। ठीक है, तो यही है, मेहनत कंटिन्यू रखो। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और क्या कहना है भाई, आप लोग वैसे भी तो सिंसियर ही हैं। अगर जो बच्चा अगर 12th में बोलता है, 11th में है, तो फिर बातें तो वो पूरी जानता ही है। ठीक है, इस बार वैसे भी हमने आपको खुली छूट दी हुई है। ऐसा तो जितना पिछली बार हमने आपको वो करके रखा हुआ था, इस बार हमने यही सोचा कि भाई आप लोग खुद से कितना करते हो। ठीक है, अनीस सर इस बार गाना गाएंगे। मैं बुलाने जा रहा हूँ चेयरमैन ऑफ हाई एम्स ट्यूटोरियल इंजीनियर अनीस सिंह खलूरिया।
थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले शायरी से स्टार्ट करूंगा। Yes, sir. तो आपको मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ में तू अलग चल कर दिखा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स क्लास 11 स्टूडेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल फेयरवेल पार्टी। और साथ में मैं क्लास 10th के बच्चों को भी थैंक यू करना चाहता हूँ, क्लास 9th के, उन्होंने भी 11th क्लास के बच्चों के साथ मिलके काफ़ी यहाँ पे इन्वॉल्व होके 12th के बच्चों के लिए इतना अच्छा यहाँ पे हाई एम्स में फेयरवेल पार्टी रखी। तो सबसे पहले क्लास 11th और 10th के बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हुई। अब मैं अगर क्लास 12th के बच्चों की बात करूँ, आपको पता है आपने पूरे साल मेहनत कर ली, अब आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो आपने एक बार सिलेबस सारा कवर कर लिया, अब आपके जो कुछ दिन बचे हैं, हफ्ता बचा है, उसमें आपको क्या करना है, रिवाइज ही तो करना है। तो कुछ बच्चों को अभी डर लग रहा होगा कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमें भूल रहा है सारा। आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो पूरे साल आपने मेहनत कर ली है, बस अब हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, उसमें जस्ट हमें रिवाइज ही करना है। पढ़ तो हमने लिया है, तो ये दिमाग में बिठा लो कि जस्ट रिवीजन है, वो अभी आपके पास जो हफ्ता 10 दिन है वो सफिशिएंट है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर मैं हर एक बच्चे की बात करूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अक्षय की, क्लास 10th से हमारे साथ ये जुड़ा हुआ, और जो शुरू में आया था तो काफ़ी इसके बेसिक जो थे नहीं पकड़ पाता था, अब धीरे धीरे इसने इम्प्रूवमेंट करी है। राजदेव की बात करूँ, ये सारे बच्चे शुरू में इनमें थोड़ा मोटिवेशन नहीं था, इनको थोड़ा आइडिया नहीं था कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम देना है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। तो सारे बच्चे जो है, सोनाली है, शिल्पा है, रोहित है, सौरभ है, सब ने मेहनत की, और क्लास 10th में भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया था, 11th भी इन्होंने पास कर ली, और अब अगर 12th में पहुंचे हैं तो कुछ इनको आता था तभी 12th में पहुंचे। बाकी मैं सारे बच्चे जो 9th से 12th तक है उनको बताना चाहूँगा, आपने क्या करना है, मेहनत करते रहना है। देखो अगर आप मेहनत करते रहोगे, हर साल मैं ये बोलता हूँ कि मेहनत करते रहोगे, अगर कुछ बच्चे 90% मार्क्स लेंगे, कुछ बच्चे जो है 80% लेंगे, कुछ बच्चे 70% लेंगे, लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा वो एटलीस्ट बोलेगा नहीं। कुछ बच्चे जो होंगे मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको आगे आदत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने। तो मेहनत करते रहो, अभी जो प्रेपरेशन आपकी चल रही है अच्छे से पढ़ते रहो, रिजल्ट की टेंशन नहीं लो। बोल दिया, फिर से बोल देता हूँ, मेहनत करना सीख जाओ। तो अब मैं जो देखो सारा इवेंट जो था आज हमने ऑर्गेनाइज कर लिया बड़े अच्छे से। अब मैं एक्स सर्विसमैन और सोशल एक्टिविस्ट करण सर को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि 2 लाइनें बच्चों के लिए बोले, इनको मोटिवेट करें। थैंक यू अनीश जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, साथ में अजय जी जो आपने मेरे बारे में शब्द बोले, तो थैंक यू। मैं हर बार मुझे आप बुलाते हो, तो मैं उसके तहत से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपको बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि हम भी आपकी तरह स्टूडेंट रहे हैं ना, तो हम वो फेस कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे छोटी सी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी सर। हम कल मिलने गए थे, जो आपने देखा कल की न्यूज़ भी है। कौन है? ये है मोहिता शर्मा, IPS SS रियासी से मिलने गया था स्पेशल, तो मेरी आधा घंटा मैंने इनसे बात की है। कितने? आधा घंटा बात की है मैंने। तो मैं बेसिक जो हमारे यहाँ पे बात क्या की, मैंने कहा कि आप इधर आइए अरनास ब्लॉक में, जहाँ पे आपको बच्चे देख के, लड़कियाँ देख के आपको मोटिवेट होंगी, इंस्पिरेशन बनेंगे आप उनके लिए। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि बच्चों को जो बेसिक है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि अनीस सर के पास आके आपको क्या हुआ, बेसिक क्लियर हुए। आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रट्टाफिकेशन नहीं ना चाहिए, है ना। मैक्सिमम लोग रट्टा होकर के पास होते हैं ना, ट्यूशन इसलिए लगाते हैं कि आप उन चीज़ों को समझ सको, है ना। तो मुझे लगता है कि इनसे बेस्ट टीचर को कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे अनीस सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, अजय केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, शायद मुझे लगता है कि सुरजीत सर बायो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जीवन सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी लड़की बोल रही थी इंग्लिश में बात करें तो अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है कि सबको थोड़ी इंग्लिश फ्लोटिंग में बोलनी चाहिए,
जब आप बोलना, अब मुझे बताओ तुम्हारा एक एक करके मुझे बताना, 5 मिनट लूंगा कि किसका किसका क्या है। आप बताओ आपका एम क्या, बैठ बैठ बताना क्या, डॉक्टर बनना, गुड। आपका बिल्कुल, आपका बिल्कुल राइट, आपका आपका डॉक्टर डॉक्टर, गुड। आपका बैंकिंग, ठीक है। 12th के बाद आपने अकाउंट रखना, अकाउंटेंट्स है ना, मैथ कॉमर्स ना, आपका बिजनेसमैन, तो 12th के बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट करना, ठीक। आपका बिजनेसमैन, ठीक। आपका ओके, आपका एम क्या है? आर्मी में जाना, आर्मी मतलब अफसर में जाना या जीडी में जाना?